Hello student, how are you? I hope all is well. Dear student, today I start about in this video the topic of AIDS disease and HIV transmission, the part number 3. मतलब ये कि एड्स डिजीज का जो हम लास्ट पार्ट बचा था आज उसको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लिनिकल सिम्टम ऑफ HIV। इससे पहले दो वीडियो में हमने HIV के स्ट्रक्चर के बारे में किया था चर्चा। पहले वीडियो में HIV मतलब एड्स की डिजीज की जो पहली पार्ट थी जिसमें HIV के स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया था, और दूसरी चीज एड्स की डिजीज की जो दूसरी पार्ट थी वीडियो की उसमें हमने HIV के इन्फेक्शन के बारे में, कैसे वो इन्फेक्ट करता है, कैसे वो उसमें अटैक करता है T4 लिम्फोसाइट पर। ठीक है, आज हम इस एड्स डिजीज की जो तीसरी पार्ट है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ HIV। तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंपटीशन में सवाल आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम सबसे पहले लेते हैं क्लिनिकल सिम्टम ऑफ HIV में प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या? प्राइमरी इन्फेक्शन। जैसे ही कोई HIV वायरस यानी HIV किसी T4 लिम्फोसाइट पे अटैक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि T4 लिम्फोसाइट की सेल बनाई थी तो उस पर HIV कैसे अटैक किया था। वो HIV की जो लाइपोप्रोटीनस आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसपे स्पाइक लगी होती है और वो स्पाइक अपने ग्लाइकोप्रोटीन 120 से वो अटैच करता है T4 लिम्फोसाइट की CD4 प्रोटीन के द्वारा। ठीक, तो वो जैसे HIV वायरस उस T4 लिम्फोसाइट पे अटैक किया, आक्रमण किया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, प्राइमरी इन्फेक्शन। यहां पे जो सिम्टम दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन। अब प्राइमरी इन्फेक्शन जब हो जाता है, पहले तो आप ये ध्यान देंगे शुरुआत में तो 2 से 4 हफ्ते, लगभग महीनों दिन तो कोई सिम्टम नजर नहीं आता है उस पेशेंट में या उस व्यक्ति में कोई सिम्टम नजर नहीं आता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि 70 से 80% पब्लिक में अगर इन्फेक्शन हुआ तो शुरुआती समय में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में फीवर होना, सर दर्द होना और बदन दर्द होना, छोटे छोटे फोड़े फुंसी और घबराहट। ये प्राइमरी सिम्टम के, प्राइमरी इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम है कुछ हद तक व्यक्तियों में, लेकिन ज्यादातर ये 1 महीने तक कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता। तो इसकी स्टडी हम करेंगे किसमें, प्राइमरी सिम्टम में। प्राइमरी सिम्टम में जैसे ही कोई HIV वायरस इन्फेक्ट करती है तो T4 लिम्फोसाइट को, तो वो क्या करती है, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी सिम्टम। अब बात आती है क्या, अब बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड की। अब जैसे हमने प्राइमरी इन्फेक्शन में बात करी कि जब वो पहली बार अटैक करता है तो उसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं T4 लिम्फोसाइट पर। अब इसके बाद जब वो प्रवेश कर गया, HIV वायरस जैसे ही T4 लिम्फोसाइट में प्रवेश किया, प्राइमरी इन्फेक्शन दिखाई दिया, उसके महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर सिम्टम समाप्त हो जाते हैं। फिर वो HIV वायरस करता है क्या है यार, HIV क्या काम करता है, T4 लिम्फोसाइट, ध्यान से सुनिए, T4 लिम्फोसाइट में प्रोलिफरेशन करता है। क्या करता है, प्रोलिफरेशन करता है। इसमें प्रोलिफरेशन करता है, ठीक, तेजी से सेल डिवीजन करता है। और होता क्या है, इसमें 12 से 13 साल तक, 12 से 13 साल तक कोई उसमें सिम्टम नजर नहीं आते हैं। पहली चीज हमने आपको बताया कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाती है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाती है तो शुरुआत में महीने भर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन 70 से 80% व्यक्तियों में कुछ शुरुआती लक्षण सामान्य दिखाई देते हैं, जैसे सर दर्द करना, बदन दर्द,
फीवर होना, फोड़े फुंसी होना या घबराहट होना। फिर उसके बाद जब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड उस अवस्था को कहते हैं कि जब वो प्राइमरी इन्फेक्शन आ जाता है, सिम्टम, फिर सिम्टम समाप्त हो जाते हैं बेटा। सिम्टम क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होने के बाद होता क्या है, वो 12-13 साल तक उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। और उस दौरान ये करता क्या है, उस T4 लिम्फोसाइट पर, T4 लिम्फोसाइट पर ये प्रोलिफरेशन करता है और धीरे धीरे उसको क्या करता है, कमजोर करता है। किसको? T4 लिम्फोसाइट की, धीरे धीरे सारे T4 लिम्फोसाइट को वीक करता है। अब बात उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात आती है तीसरी इसकी क्लिनिकल सिम्टम में, फुल ब्लोन एड्स यानी कंप्लीट एड्स के सिम्टम दिखाई देना। ध्यान देंगे, जब वो कंप्लीट एड्स के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं 12-13 साल के बाद, तो उसमें होता क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहां पे एस का मतलब होता है सिंड्रोम। क्या नाम होता है? सिंड्रोम। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारे रोगों के सिम्टम एक ही बॉडी में दिखाई देना। कई सारे रोगों के सिम्टम एक ही बॉडी में दिखाई देना, वो कंडीशन सिंड्रोम कहलाती है। और वो एक्वायर्ड है, जो हमने बाहर से लिया है, और जिस इम्यून हमारी प्रतिरक्षा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कंप्लीट अपने फॉर्म में, अपने वायलेंट फॉर्म में दिखाई देती है, तो उसमें क्या होता है, सामान्य प्रकार के अनेक बीमारियों के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपको टाइफाइड हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, फिर मलेरिया हो गया, वो भी नहीं ठीक हो रहा है, ठीक, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गई, वो भी नहीं ठीक हो रहा है, आपको निमोनिया हो गया, वो भी नहीं ठीक हो रहा है, आपको डायरिया हो गया, वो भी नहीं ठीक हो रहा है, आपको डिसेंट्री अमीबियासिस हो गई, वो भी नहीं ठीक हो रहा है। तो ऐसे ही तमाम सारे नॉर्मल डिजीजेज आपको इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद आपकी जो इम्यून सिस्टम है, धीरे धीरे T4 लिम्फोसाइट के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। इसको, और उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? एड्स। सिंड्रोम का मतलब आप ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम, तमाम सारे सामान्य बीमारियों के लक्षण, सामान्य बीमारियों के, अलग अलग बीमारियों के सामान्य लक्षण एक ही बॉडी में समावेशित हो जाना, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। और जो हमने बाहर से लिया है, जिससे होता क्या है, एक्वायर्ड का मतलब हमने बाहर से लिया है, इम्यून मतलब आपकी प्रतिरक्षा सिस्टम, डी मतलब डिफिशियंसी, आपकी प्रतिरक्षा सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब होती है, डिफिशियंसी, कमजोर पड़ जाती है, जो चीज हमने बाहर से लिया है, और उसको तमाम सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे, ये फुल ब्लोन एड्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आ गई बात ट्रांसमिशन ऑफ HIV। कैसे ट्रांसमिशन होता है? देखिए, कोई भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति में जब HIV वायरस आ जाता है, तो वो धीरे धीरे सबसे पहले उसके ब्लड में WBC डिस्टर्ब हुई, और WBC से फिर वो चली जाती है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, CNS में, फिर चली जाती है उसके यूरिन में, उसके स्वेट में, उसके सीमेन में, वेजाइना में, अगर लेडीज है तो वेजाइनल फ्लूइड में, ठीक है। मतलब बॉडी के हर पार्ट में, यूरिन में, स्वेट में, सीमेन में, वेजाइनल फ्लूइड में, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस ट्रांसमिशन को प्यारे हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन 3 मेथड से होते हैं, ये ट्रांसमिशन 3 मेथड से होते हैं। एक तो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहां हमने डाला है हेडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। अब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं यार?
सेक्सुअल कांटेक्ट की 3 मेथड है, या तो ओरल सेक्स करे वो, या तो एनल सेक्स करे, गुदा मैथुन जिसको बोलते हैं, या मुख मैथुन, या वेजाइनल मैथुन। तो ये 3 सेक्सुअल इंटरकोर्स की मेथड है जिसके द्वारा वो एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है। ठीक, पहली चीज जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एचआईवी कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल सेक्स, एनल सेक्स और वेजाइनल सेक्स। फिर आती है क्लिनिकल रीजन्स, क्लिनिकल रीजन। अब उसमें क्या आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ध्यान देंगे आप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के लेने देने में गलती क्या होती है कि जिस व्यक्ति का जैसे ह्यूमन का ब्लड लेना होता है उसकी भी ब्लड की एचआईवी जांच होनी चाहिए, और वही जब भूल होती है तभी जो है एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में वो एचआईवी वायरस चला जाता है। जिससे ब्लड डोनेट लेते हैं, जिससे हम लेते हैं ब्लड, तो रक्तदाता के ब्लड की अगर रक्त लिया किसी से में, तो रक्तदाता हुआ, ब्लड डोनर हुआ वो, तो उसके बॉडी की जो ब्लड है उसमें भी एचआईवी की हम जांच कराएं, और नहीं तो फिर वो क्लिनिकल रीजन बनता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने का। ठीक, तो जिससे हम ब्लड डोनेट करवाते हैं उसके बॉडी में भी एचआईवी की जांच होनी चाहिए। फिर तीसरी है ड्रग एडिक्शन। जो तमाम सारे हेरोइन या नारकोटिक्स दवाएं लेते हैं जो पर्सन, जो व्यक्ति, उसमें क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू दवाएं लेते हैं। तो होता क्या है, एक ही इंजेक्शन से कई लोगों को, एक ही इंजेक्शन से कई लोगों को दवाएं दे दी जाती हैं, तो उससे भी एचआईवी मान लेते हैं कि उस ड्रग एडिक्शन आदमी, जैसे इसकी डिस्कवरी जो हुई थी, जो पहचान हुई थी, तो अमेरिकन 2 होमोसेक्सुअल थे, वो ड्रग एडिक्शन वाले ही थे। पिछले पहले वीडियो में, मतलब एड्स डिजीज की जो पहली वीडियो हमने पार्ट फर्स्ट बनाई थी, उसमें शुरुआत में 1981 की प्रोसेस है, वो घटना है, तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले वो ड्रग्स एडिक्शन वाले थे जो होमोसेक्सुअल थे। तो उसमें होता क्या है ड्रग एडिक्शन में यार, जो नशीली दवाओं का वो आदी हो जाता है, उसमें जो दवा लेने की प्रोसेस होती है, तो इंजेक्शन के द्वारा जब होता है तो वो उसकी जो डिस्पोजल है चेंज नहीं करते हैं। ठीक, उसी इंजेक्शन से, उसी नीडल से कई व्यक्ति ड्रग्स ले लेते हैं, तो वहां से भी यह फैलता है, कौन, एचआईवी का ट्रांसमिशन हो जाता है। अब हम देखते हैं, अगली हेडिंग लेके आए हैं यहां पे, डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस, ध्यान देंगे कैसे हम उसकी जांच करेंगे, कैसे हम उसकी जांच करेंगे कि फला व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को क्या है, एड्स है। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक एलिसा टेस्ट कराया है। क्या कराया है, एलिसा टेस्ट, ELISA, एलिसा टेस्ट कर होती है, और ये किट के फॉर्म में होती है। किस रूप में होती है, किट। इसका पूरा नाम हम बता दें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मान लीजिए आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, पिक्चर की क्वालिटी आप बढ़ा के देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और से मैं बोल नहीं रहा हूं, उसका कंप्लीट नेम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एक किट होती है जिसको शॉर्ट में हम एलिसा किट कहते हैं। इस एलिसा किट से, इस एलिसा किट से ये पता चल जाता है कि फला व्यक्ति क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, ये डायग्नोसिस की प्रोसेस है, कैसे हम पता लगा लेते हैं कि फला व्यक्ति, वो जो है अमुक व्यक्ति वो एचआईवी पॉजिटिव है या निगेटिव है, एलिसा टेस्ट किट से। इसके बाद प्यारे, अनफॉर्चुनेटली अब तक इसकी कोई सटीक मेडिसिन अब तक दुनिया में इजाद नहीं हुई है, लेकिन कुछ दवाएं हैं जो करती क्या है यार, जो प्रोलिफरेशन है, यानी एचआईवी वायरस का जो T4 लिम्फोसाइट में जो इंफेक्शन हो गया है उसके ग्रोथ को वो रोक सकती हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ दवाएं ऐसी बनी हैं जो एचआईवी वायरस का जो इंफेक्शन T4 लिम्फोसाइट पे हो गया है उसके डिवीजन को, उसके प्रोलिफरेशन को, उसके वृद्धि को, किसके वृद्धि को, एचआईवी के ग्रोथ को रोक सकते हैं T4 लिम्फोसाइट में। यहां तक हुआ है अब तक, लेकिन सभी कोई मेडिसिन आई नहीं है। तो
अगर मान लीजिए सर्टिफिक मेडिसिन नहीं आई है तो इन दवाओं से लेकर के हम HIV के इन्फेक्शन को बहुत तेजी से पनपने से हम रोक सकते हैं। और वो दवाएं हैं क्या? जाइडोवुडीन। जाइडोवुडीन के अंतर्गत आता है एजाइडोथाइमिडीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? AZT। क्या बोलते हैं? AZT। क्या बोलते हैं? AZT। जाइडोवुडीन के अंतर्गत आता है एजिडोथाइमिडीन। फिर दूसरी मेडिसिन है डिडानोसाइन। क्या? डिडानोसाइन। फिर स्टेविडीन, डेलाविरडीन, नेविरापाइन, लामिविडीन, लाइडोविडीन। समझे आप? फिर से मैं बोल दूं, जाइडोविडीन के अंतर्गत आता है एजाइडोथाइमिडीन, पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है डिडानोसाइन। तीसरी है स्टिवोडाइन। चौथी है डेलाविरडीन। पांचवी है नेविरापाइन। छठी है लामिविडीन। सातवीं है लाइडोविडीन। ये सारी दवाएं करती क्या हैं? ये उसको कंप्लीटली ठीक तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन T4 लिम्फोसाइट में जो प्रोलिफरेशन होता है HIV का, तेजी से जो ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को वो रोक सकती हैं। इतना काम करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद चीनी साइंटिस्ट ने एक जड़ी बूटियों से एक औषध तैयार की है जो कुछ हद तक काम करती है, जिसको हम कहते हैं X09390302, 9302, जिसको हम बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिन बी। ये चाइनीज साइंटिस्ट ने इस दवा का इस्तेमाल किया, कुछ हद तक कारगर है, लेकिन कंप्लीटली ये भी नहीं है। इसके बाद इन सारी चीजों को हमने बताया। अब यहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतने वाली चीज है। WHO ने हर साल दिसंबर की पहली तारीख को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पहली दिसंबर को हर साल जो है विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाई जाती है, जिसमें होता क्या है? पब्लिक को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। पहली चीज कि सेक्सुअल कांटेक्ट होने से पहले उसकी सेफ इंटरकोर्स करें। तमाम सारी दवाएं आती हैं, तमाम सारे उपाय हैं, आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। तमाम सारे कंडोम्स आते हैं, फीमेल कंडोम आते हैं, मेल कंडोम आते हैं, जिसके थ्रू हम सेक्सुअल इंटरकोर्स से होने वाले ट्रांसमिशन से हम बच सकते हैं। और दूसरी चीज है क्लिनिकल रीजन। क्लिनिकल रीजन में यह है कि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है? डोनर का ब्लड को हम पहले HIV जांच करा लें, ठीक? नहीं तो वो फिर HIV का ट्रांसमिशन होगा। इससे हम बच सकते हैं। तीसरी चीज, ड्रग एडिक्शन वाले में ये ध्यान देना चाहिए कि वो निडल चेंज करके होना चाहिए। दूसरी चीज, हम पब्लिक को बताएं, लोगों को बताएं। अगर हम पढ़ लिख लेते हैं तो लोगों को अवेयर करें कि इस मामले में ऐसा करने से हम इससे बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें अब हमने बता दी हैं। अब इसमें कुछ रहा नहीं। इस एड्स डिजीज की 3 पार्ट हैं। जब आप सीरियल से देखेंगे तो हमारे चैनल पे ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और उसमें लिखा होगा क्या? एड्स डिजीज पार्ट फर्स्ट, एड्स डिजीज ब्रैकेट में HIV पार्ट सेकेंड, एड्स डिजीज ब्रैकेट में HIV पार्ट थर्ड। तो ये 3 वीडियो हमने बनाई है एड्स डिजीज के लिए। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आएगा। बड़ी कॉमन या इजी लैंग्वेज में हमने बात करी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल में बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।